हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोयम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ की डस्ट, बर्फ की धूल। जब बर्फबारी होती है कहीं पहाड़ी इलाकों में, तो वो एक डस्ट टाइप में ही स्नो होती है। मतलब बहुत बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं स्नो के, यानी बर्फ के। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे, जिसे लिखा किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत शानदार पोयम लिखी है। अब हम इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन डिस्कस करने का मतलब है कि पोयम अपने साथ जो लिटरेरी मीनिंग होता है, उसके साथ साथ एक हिडन मीनिंग, एक डीप मीनिंग भी रखती है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्वालिटी रही है कि वो बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा मीनिंग देने की कोशिश की है उन्होंने। तो यहाँ पर हम डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विचार पढ़ेंगे। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। क्या कह रहे हैं? इस तरीके से एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, मुझ पर हिला दिया। सुक डाउन का मतलब होता है जब वो पेड़ पर बैठा तो पेड़ से उसने हिलाया। क्या हिलाया? डस्ट ऑफ स्नो। जहां बर्फ पड़ती है वहां पत्तियों पर, पेड़ों पर ऊपर बर्फ जमा हो जाती है। वो बर्फ जब कौवा बैठा तो उसने उस बर्फ हिला दी। और वो कौन से पेड़ पर बैठा था? एक हेमलॉक ट्री के पेड़ पर, मतलब एक जहरीला पेड़ के ऊपर बैठा था। और उससे उसने बर्फ को हिला दिया। किसके ऊपर? पॉइंट के ऊपर। मतलब पॉइंट वहां से गुजर रहा होगा। इस तरीके से आप पेड़ का इमेजिन कर सकते हैं। और यहां से पॉइंट गुजर रहा होगा, तभी ऊपर से उसने क्या किया? उसने ऊपर से बर्फ गिरा दी। अब इससे क्या हुआ पॉइंट के लिए? हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। उसने मेरे दिल को क्या कर दिया? मेरा मूड को चेंज कर दिया। मेरे दिल को, मेरे मूड को चेंज कर दिया। एंड सेव सम पार्ट, और उसने बचा दिया कुछ पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड, जिसे मैंने किस में रख रखा था? रिग्रेट में रख रखा था। मतलब मेरा दिन जो मुझे लग रहा था बहुत बेकार सा दिन है, आज बड़ा नेगेटिव फील हो रहा था, रिग्रेट फील हो रहा था, पश्चाताप फील हो रहा था, वो अब दिन को उसने बचा दिया। मतलब किसने बचा दिया? एक तो कौवा जो नेगेटिव है, एक हेमलॉक ट्री जहरीला पेड़, वो भी नेगेटिव है, लेकिन उसने मेरे मूड को माइनस से प्लस कर दिया। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? यही ये पोएम कहना चाह रही है कि कैसे कोई नेगेटिव चीज भी कभी कभी हमारे माइंड को पॉजिटिव कर देती है। तो क्या हमने इस पोएम में सीखा? इस पोएम में पहली चीज तो हमने जो सीखी वो ये सीखी कि कैसे हम निगेटिव 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 के साथ भी अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। कोई छोटी सी भी चीज, चाहे वो कितनी भी निगेटिव हो, हमारे माइंड को पॉजिटिव कर देती है। इसमें दो स्टेज है पॉइंट की। पहली स्टेज तो पॉइंट की क्या कह रही है? पहली स्टेज में तो वो थोड़ा सा ना डल फील करता है। आप कह सकते हो फीलिंग डाउन। फीलिंग डाउन का मतलब रिग्रेट, मतलब वो थोड़ा सा निराश है। लेकिन जब ऐसा एक नेगेटिव पार्ट और हो जाता है, कौवा उसके सिर पर बर्फ गिरा देता है, बर्फ की बौछार कर देता है, तब वो कैसे हो जाते हैं? फिर वो होपफुल हो जाते हैं। पॉइंट। तो ये काफी सुंदर सा मीनिंग है इस पोएम का। अब हम समझेंगे इसकी राइमिंग स्कीम को। तो पहले देखिए, द वे एक क्रो हो गया और स्नो हो गया, इन दोनों की राइमिंग स्कीम तो सेम है, तो हम इसे ए बनाएंगे और इसे भी ए बनाएंगे। मी और ट्री ये भी दोनों सेम है, तो हम इसे कहेंगे बी और इसे कहेंगे बी। तो पहले स्टेंजा की अगर हमसे राइमिंग स्कीम कोई पूछेगा तो हम कहेंगे पहले स्टेंजा की ए बी, ये है। अब दूसरे देखो, हर्ट ऊपर से कहीं मैच हो रहा है, हर्ट मैच नहीं हो रहा, तो हम इसे देंगे सी। मूड कहीं मैच हो रहा है, ऊपर से मूड भी नहीं मैच हो रहा, तो इसे हम देंगे डी। हर्ट और पार्ट ये दोनों सेम मैच हो रहे हैं, तो इसे हम कह देंगे सी। मूड और र्यूड ये भी सेम मैच हो रहा है, तो हम इसे कह देंगे डी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई? सी डी और सी डी।